एनआईओएस परीक्षा में स्क्वाड, फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा पकड़े जाने पर क्या होता है? XYZ छात्र को भेजे गए नोटिस के आधार पर समझे पूरी प्रक्रिया। हाल ही में एनआईओएस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग द्वारा कुछ छात्रों को यूज ऑफ अनफेयर मीन्स UFM यानी अनुचित साधनों के उपयोग से संबंधित नोटिस भेजे गए हैं। ऐसे ही एक मामले में छात्र XYZ को गणित 311 मैथमेटिक्स विषय में नोटिस जारी किया गया। महत्वपूर्ण, यहाँ छात्र का वास्तविक नाम गोपनीय रखा गया है और उसकी जगह XYZ लिखा गया है। नोटिस में क्या कहा गया? एनआईओएस के नोटिस के अनुसार परीक्षा केंद्र के सेंटर सुपरिंटेंडेंट, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी OSD या फ्लाइंग स्क्वाड ने रिपोर्ट दी कि छात्र ने परीक्षा के दौरान कथित रूप से अनुचित साधनों का उपयोग किया। इस रिपोर्ट के आधार पर छात्र के खिलाफ अनफेयर मीन्स UFM का मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच के लिए एनआईओएस ने एक कमिटी बनाई है। अंतिम निर्णय लेने से पहले छात्र को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। छात्र को निर्धारित तिथि और स्थान पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा जाता है। फ्लाइंग स्क्वाड क्या होता है? फ्लाइंग स्क्वाड या स्क्वाड एनआईओएस की निरीक्षण टीम होती है जो परीक्षा केंद्रों का अचानक निरीक्षण करती है। यदि टीम को किसी छात्र पर नकल या नियम उल्लंघन का संदेह होता है तो वे रिपोर्ट बनाकर UFM केस दर्ज कर सकते हैं। किन कारणों से UFM केस बन सकता है? निम्न परिस्थितियों में छात्र के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। नकल सामग्री, चीट, नोट्स मिलना, मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रखना, दूसरे छात्र से उत्तर पूछना या बताना, उत्तर पुस्तिका में प्रतिबंधित सामग्री लिखना, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परीक्षा दिलाना, परीक्षा नियमों का उल्लंघन करना। पकड़े जाने पर क्या होता है? छात्र की रिपोर्ट तैयार की जाती है। UFM केस दर्ज होता है। समिति जांच करती है। छात्र को सुनवाई हियरिंग का मौका दिया जाता है। समिति निर्णय लेकर दंड निर्धारित करती है। क्या सजा हो सकती है? मामले की गंभीरता के अनुसार एनआईओएस निम्न कार्रवाई कर सकता है। संबंधित विषय का परिणाम रद्द करना, पूरे परीक्षा सत्र का परिणाम रद्द करना, भविष्य की परीक्षाओं से अस्थायी प्रतिबंध, चेतावनी देकर मामला समाप्त करना यदि आरोप सिद्ध न हो। अंतिम निर्णय सबूत और छात्र की बात सुनने के बाद ही लिया जाता है। छात्र XYZ को क्या करना चाहिए? यदि किसी छात्र को ऐसा नोटिस मिला है तो उसे घबराने के बजाय निम्न कदम उठाने चाहिए। 1. सुनवाई में अवश्य उपस्थित हो। नोटिस में दिए गए समय और स्थान पर पहुंचे। अनुपस्थित रहने से समिति एकतरफा निर्णय ले सकती है। 2. अपना पक्ष स्पष्ट रखें। यदि छात्र ने नकल नहीं की है तो शांत और स्पष्ट रूप से पूरी घटना बताए। 3. लिखित स्पष्टीकरण तैयार करें। एक संक्षिप्त लिखित आवेदन साथ ले जाए जिसमें अपना पक्ष रखें। उदाहरण, मैं XYZ आदरपूर्वक निवेदन करती हूँ कि मैंने परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग नहीं किया। कृपया मेरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। 4. उपलब्ध प्रमाण साथ ले जाए। यदि कोई गवाह, दस्तावेज या परिस्थिति आपके पक्ष में हो तो उसे प्रस्तुत करें। 5. विनम्र व्यवहार रखें। समिति के सामने सम्मानपूर्वक और तथ्यात्मक तरीके से बात करें। निष्कर्ष, एनआईओएस द्वारा भेजा गया UFM नोटिस अंतिम सजा नहीं होता। यह छात्र को अपना पक्ष रखने का अवसर देने की प्रक्रिया का हिस्सा है। यदि छात्र निर्दोष है
तो उसे शांत रहकर सुनवाई में उपस्थित होना चाहिए और अपने पक्ष के समर्थन में उचित स्पष्टीकरण देना चाहिए। सलाह: किसी भी परीक्षा में नकल या अनुचित साधनों से बचें, क्योंकि इससे भविष्य की शैक्षणिक प्रगति प्रभावित हो सकती है।